ज्ञानवापी में मिले भगवान। एएसआई सर्वे के दौरान 3D के सबूत से मुस्लिम पक्ष हो गया परेशान। योगी की तपस्या लाई रंग। सावन के पावन माह में चमत्कार देख सभी रह गए दंग। तहखाने में कैद है कई राज, जो चीख चीख कर बता रही अपने अतीत की सच्चाई। दशकों के लंबे इंतजार और कोर्ट की लड़ाई की अब होगी भरपाई। सच कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। चाहे दशकों का इंतजार हो या महीनों का, सत्य सब्र भी करवाता है और दर्द भी दे जाता है, लेकिन आखिरकार सत्य सामने जरूर आता है। और ये चरितार्थ हो रहा है ज्ञानवापी मामले में, जिसके लिए कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, कई आंसू बहे हैं और विफलताएं भी हाथ लगी हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब करोड़ों देशवासियों के विश्वास, उनकी आस्था की जीत हुई है। दरअसल ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हिंदुओं की आंखें खुशी से नम हो गई और ज्ञानवापी को मस्जिद बताने वालों के मुंह में जोरदार तमाचा लगा है। और सही भी, आखिर मस्जिद के तहखाने में मूर्ति और मंदिर के टूटे हुए खंभों के अवशेष जो मिले हैं। सर्वे के दौरान एएसआई को ऐसे कई और प्रमाण मिलने वाले हैं जिनके आधार पर कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। वैज्ञानिक पद्धति से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप बदला गया था। ज्ञानवापी परिसर में जब से सर्वे शुरू हुआ है तब से कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं, लेकिन यह बड़ा खुलासा है और यह बड़ी जीत मानी जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है और मुख्य परिसर से गुंबद, व्यास जी के तहखाने और अन्य हिस्सों में जाकर जांच की गई है। तहखाने के सर्वे के दौरान कई अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं। मिट्टी, ईंट व पत्थर के नमूने भी लिए गए हैं और इसकी मदद से निर्माण का कालखंड व उसकी उम्र का पता लगाया जाएगा। एएसआई की टीम के साथ ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर शेष अन्य सभी हिस्सों में गए थे। नंदी के सामने व्यास जी के तहखाने में मूर्तियों और मंदिर के टूटे खंभों के अवशेष मिले हैं। तहखानों में स्वस्तिक और कलश जैसी आकृतियां भी दिखी हैं। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार बगैर किसी सर्वे के गवाही दे रही हैं और चीख चीख कर बता रही है कि ज्ञानवापी हिंदू धर्म के प्राचीन शिव मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा है। एएसआई की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जांच में यह भी स्पष्ट होगा कि ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे जमीन के भीतर शिवलिंग दबाया गया है। एएसआई की टीम इसमें आईआईटी कानपुर की मदद भी लेने वाली है और उसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक का सहारा लिया जाएगा। लेकिन यह पारदर्शी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर मौजूदा इमारत बनाई गई है, जिससे मस्जिद का नाम दिया गया है। ज्ञानवापी की मौजूदा इमारत की 3D इमेजिंग भी की गई है। इमारत की 3D इमेजिंग के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS की मदद ली गई है और इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर के आंतरिक हिस्से की मैपिंग और स्कैनिंग के साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम भी जारी रहा। अब तक जांच में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और न ही कहीं कोई खुदाई भी की गई है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी के बाहर और अंदर के एक एक कोने को देखकर अध्ययन के लिए साक्ष्य जुटा रही है। एएसआई की टीम जल्द ही ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक का सहारा लेगी। इसमें 2 से 3 दिन का वक्त भी लगेगा। एएसआई की टीम ने बताया कि जीपीआर तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से ऐसे सिग्नल मिलते हैं जो ये बताने में कारगर साबित होते हैं कि जमीन के नीचे किस प्रकार और आकार की वस्तु या ढांचा है। जीपीआर तकनीक के इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही इससे मौजूदा इमारत को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है। अब यही तकनीक एक ऐसा सहारा है जो सनातनियों की जीत का कारण बनेगी और इस सर्वे पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर जीत किसकी होगी।